औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद मोहसिन अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है जी मोहसिन अली ऑफिशियल से। तो स्टूडेंट्स, आज सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं और टॉपिक नंबर भी 1 है। ठीक है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, सारा देखना है। हम इस चैप्टर के अंदर पीरियोडिक टेबल के बारे में सीखेंगे कि पीरियोडिक टेबल था क्या, किन किन साइंटिस्ट की इनके अंदर काविशें मौजूद हैं। तो टॉपिक का नाम आपको नज़र आ रहा होगा, पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल है क्या, देख लेते हैं कि अ टेबल ऑब्टेन बाय द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, के एलिमेंट की अरेंजमेंट जो है, देखें एलिमेंट तो डिस्कवर हो गए, उनकी अरेंजमेंट भी तो क्योंकि इतने एलिमेंट थे, उनको पढ़ना, उनकी इस प्रॉपर्टी को स्टडी करना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो इनको क्या कर लिया गया, इनको अरेंज कर लिया गया। ठीक है, एलिमेंट को अरेंज, एक तरतीब बना ली गई इनटू पीरियड्स एंड ग्रुप इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। तो इसको क्या कहते हैं कि इनको पीरियड्स में और ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया, इसको क्या कहते हैं जी, पीरियोडिक टेबल। पीरियड कहते हैं जी लेफ्ट टू राइट मूव करने को, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इसे कहते हैं जी पीरियड्स। और टॉप टू बॉटम अगर मूव करेंगे, टॉप टू बॉटम, बॉटम मूव करेंगे, वो क्या है जी, ग्रुप्स है। ये आगे डिटेल में इसकी सारी बातें पढ़ेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट को अरेंज कर लिया गया ग्रुप्स में और पीरियड में, इनकी अरेंजमेंट क्या कहलाती है जी, पीरियोडिक टेबल कहलाता है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं जी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि किन किन साइंटिस्ट ने इस किन किन साइंटिस्ट की काविशें इसके अंदर इस टेबल को बनाने में मौजूद हैं। तो सबसे पहले डुब्रीनियर का नाम हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे, डुब्रीनियर ट्राइएड्स के नाम से 9th में भी इसमें मौजूद है, डुब्रीनियर ट्राइएड्स। ठीक है, ट्राइएड्स कहते हैं 3 को। अब कैसे जी, उसने एलिमेंट को के 3-3 के सेट बना दिए, उसने ग्रुप बना दिए 3-3 के। इन 1829 के अंदर जर्मन केमिस्ट डुब्रीनियर, वो जो जर्मन केमिस्ट था 1829 के अंदर, ये भी बता दूं मेरे माइंड में आ रही है क्योंकि इस टेबल को बनाने में 1 साल से ज़्यादा का अरसा लगा है और अभी भी मॉडिफिकेशन की जा रही है। अरेंज नोन एलिमेंट इन ग्रुप्स इज कॉल्ड ट्राइएड। कहता है वो जितने भी एलिमेंट थे उनको एक ग्रुप में बना दिया, 3-3 के सेट बना दिए, 3-3 का ग्रुप बना दिया, उनको क्या कहते हैं जी, ट्राइएड्स कहते हैं। इसलिए इसका नाम पड़ गया डुब्रीनियर ट्राइएड्स। एग्जाम्पल मेरे माइंड में आ रही है कि लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। लिथियम का एटॉमिक मास होता है जी 7, क्योंकि उस वक्त जो इसने अरेंजमेंट की थी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैसेज। एटॉमिक नंबर की तो अभी तक डिस्कवरी हुई नहीं थी, बाद में हुई है जी, मूजले ने की है एटॉमिक नंबर की थ्योरी डिस्कवरी। तो लिथियम का एटॉमिक मास है जी 7 और इसके पोटाशियम का है जी 39। ठीक है, तो ये जगह बचाने के लिए मैं इसको रेज कर देता हूँ। 3-3 के उसने सेट बना दिए। देख लें, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम का कि पहले और थर्ड एलिमेंट है, इनके एटॉमिक मैसेज को प्लस करें और 2 पे डिवाइड कर लें, मतलब एवरेज ले लें, तो हमारे पास ये सेंटर वाले का एटॉमिक मैस आ जाता है। देख लेते हैं हमारे पास आता है कि नहीं आता। 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो गया जी, 46 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो गया 23, और एग्जैक्ट 23 ही एटॉमिक मास है जी किसका, सोडियम का। तो क्लियर हो गया कि इसने क्या कर दिया जी, अरेंज कर दिया जी, अरेंज नोन एलिमेंट इन ग्रुप इज कॉल्ड ट्राइएड्स। ठीक हो गया। ईच कंबाइन 3 एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी। इसने क्या किया जी, हर वो 3-3 के जो सेट बनाए थे उनकी प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, सेम है। एक एग्जांपल मैंने दे दिए, लिख लेनी है ये। अब आ जाते हैं दूसरा साइंटिस्ट जो था न्यूलैंड। न्यूलैंड ने क्या किया, वो 1829 के अंदर, ये 1864 के अंदर इंग्लिश केमिस्ट न्यूलैंड क्लासिफाइड 62 एलिमेंट, 62 एलिमेंट को क्या कर दिया, नोन एट दैट टाइम इंक्रीजिंग इन देयर एटॉमिक मैसेज। ठीक, क्या किया इसने, अरेंज किया 62 ऐसे एलिमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एटॉमिक मैसेज। एटॉमिक मैसेज की बिना पर उसने क्या कर दिया, अरेंज, तरतीब दे दी। मतलब पहला जो एलिमेंट है एटॉमिक मैस 1 है, दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक मैस 2 है, तीसरे एलिमेंट का एटॉमिक मैस 3 है। तो इस तरह उसने क्या कर दिया, एटॉमिक मैसेज को, एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एटॉमिक मैसेज अरेंज कर दिया। ठीक हो गया।
तो ये किसका कारनामा था जी? न्यूलैंड का। उसने आठ एलिमेंट का एक ग्रुप बना दिया। आपने सुना होगा न्यूलैंड ऑक्टेट, ऑक्टेट कहते हैं 8 को, ठीक है। तो उसने 8 एलिमेंट का ग्रुप बना दिया। 62 टोटल एलिमेंट थे और टोटल एलिमेंट को 8 के ग्रुप्स के अंदर तकसीम कर दिया गया। इसको कहते हैं न्यूलैंड ऑक्टेट। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, क्योंकि मैंने अभी बात की है कि एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी तो हुई नहीं थी, वो 1900 की बात है, उसमें डिस्कवरी हुई है। और ये चल रही है जी 1864 की बात चल रही है। तो उसने ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैसेज 8 एलिमेंट के ग्रुप बना दिए और टोटल कितने थे उस वक्त? 62 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। एंड आल्सो नोटिस दैट every 8 element had some common property with the first one। देखें जी 8 के ग्रुप बना दिए। वो जो पहला देखें ना, ये 1 पहला एलिमेंट, 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8, इस करके इस किस्म के उसने क्या कर दिए? ग्रुप बना दिए। तो कहता है उसने नोटिस किया कि हर 8वां एलिमेंट जो था वो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम थी, उसकी कॉमन प्रॉपर्टी, मतलब 8वें एलिमेंट की जो वो प्रॉपर्टी थी वो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी से क्या कर रही थी? मैच कर रही थी। एंड आल्सो नोटिस दैट एवरी 8 एलिमेंट हैज सम कॉमन प्रॉपर्टी विद द फर्स्ट वन। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड लॉ ऑफ ऑक्टेट। इसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ ऑक्टेव की भी कहते हैं और न्यूलैंड ऑक्टेव भी कहते हैं। इधर क्वेश्चन आता है जी, क्वेश्चन लिख लें, व्हाट इज न्यूलैंड ऑक्टेव, और इसका दूसरा क्वेश्चन भी है व्हाट इज लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ कि बन रही है कि नहीं बन रही। ठीक है जी। उसके बाद 1871 के अंदर कौन आया जी? मेंडलीफ आया। ठीक है, मेंडलीफ ने और मॉडिफिकेशन कर दी। मतलब देख लें, अब पहला जी 1829 के अंदर, ये 1871 के अंदर, सॉरी ये 1864 के अंदर और ये 1871 के अंदर ये साइंटिस्ट आ रहे हैं। तो 1871 के अंदर रशियन केमिस्ट था ये डिमिट्री मेंडलीफ, प्रेजेंट फर्स्ट रेगुलर। इसने एक रेगुलर जो आजकल देख रहे हैं आप लोग, इस किस्म का ना एक पीरियोडिक टेबल बनाया, लेकिन उसने भी क्या बनाया? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैसेज बनाया। Periodic table of element with the same chemical property were arranged in 8 vertical column called groups। सबसे पहले इसने क्या बनाया जी? ऑन द बेसिस एलिमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैसेज पे उनको ग्रुप्स के अंदर तकसीम कर दिया। ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स के अंदर देखें जी, ग्रुप्स के अंदर तकसीम कर दिया। सॉरी, ये ग्रुप्स हो गए। और उसके बाद हॉरिजेंटल रोज ऑफ द टेबल वर कॉल्ड पीरियड्स। इसने हॉरिजेंटल रोज भी बना दी, जिसको इसने किसका नाम दिया? पीरियड्स का नाम दिया। ठीक हो गया, क्लियर है स्टूडेंट्स? इसका स्क्रीनशॉट बना लें ताकि हम आगे चलें। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव करते हैं। मेंडलीफ की कुछ थोड़ी सी और खिदमात पीरियोडिक टेबल के बारे में है। मेंडलीफ अरेंजिंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग इन देयर एटॉमिक मैसेज। देखें जी, उसने एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर एलिमेंट्स को अरेंज दिया एंड फाउंड दैट एलिमेंट हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि उसने एलिमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैसेज अरेंज किया और उसने ये देखा कि एलिमेंट जो हैं उसने अरेंज कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एटॉमिक मैसेज, कि फाउंड दैट द एलिमेंट हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टी, कि एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी वो जो सेम आ रही थी, क्योंकि उसने ग्रुप्स बना दिए किसके भाई? एलिमेंट्स की ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैसेज के। उसने जैसे ही ग्रुप बनाए तो उसने ये देखा, उसने फाउंड दैट एलिमेंट हैविंग सेम केमिकल, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या आ रही थी? सेम आ रही थी। देखें, अपीयर इन रेगुलर इंटरवल, दिस इट इज़ कॉल्ड पीरियोडिक लॉ। ये है जी मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ कि एलिमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैसेज उन्होंने अरेंज किया और एलिमेंट की जो वो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या आ रही थी? सेम आ रही थी। इस लॉ को क्या कहते हैं? पीरियोडिक लॉ।
तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज पीरियोडिक लॉ ऑफ मेंडलीफ। ये मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ है, ठीक है। आगे इसने चेंज हो जाना है, लेकिन मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ ये है। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे। उसने एक और भी काम किया कि देखें मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ जगह जो हैं वो स्पेसेस को खाली छोड़ दिया, गैप्स छोड़ दी। उसने कहा क्या कहा कि ये जो गैप मैं छोड़ रहा हूँ ये आने वाले वक्तों में कुछ एलिमेंट डिस्कवर होंगे जो यहाँ पे इस बॉक्स में आके उस स्पेस में आके फिट हो जाएंगे। उसने इवन सिर्फ ये नहीं बताया, उसने उस एलिमेंट जो अभी डिस्कवर ही नहीं हुआ था उनकी प्रॉपर्टी भी बता दी। देखें ये एक जीनियस साइंटिस्ट था, अभी चीज़ डिस्कवर ही नहीं हुई, उसकी प्रॉपर्टी इसने बता दी। मेंडलीफ लेफ्ट सम गैप्स फॉर द एलिमेंट, इनने एलिमेंट के लिए गैप्स छोड़ दिया इन द पीरियोडिक टेबल एंड प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ दिस एलिमेंट। इवन उसने गैप्स नहीं छोड़ दिए, उसने उन एलिमेंट की वो जो अभी डिस्कवर ही नहीं हुए उनकी उसने प्रॉपर्टी भी बता दी। जिसकी एग्जांपल है जी फ्यू ईयर लेटर जर्मेनियम वाज डिस्कवर। उसकी ये बात के बाद जर्मेनियम जो था वो एलिमेंट डिस्कवर हुआ, और जैसे ही डिस्कवर हुआ तो वो जो उसने खाली स्पेसेस छोड़ी थी उसमें जाके ही फिट हुआ। इवन जाके फिट नहीं हुआ बल्कि उसने जो प्रॉपर्टी बताई थी वो भी सारी क्या कर रही थी, मैच कर रही थी। रिमार्केबल अरेंजमेंट वार फाउंड विद द मेंडलीफ प्रिडिक्शन। तो मेंडलीफ की जो प्रिडिक्शन थी उस एलिमेंट के बारे में जो कि जर्मेनियम ही था बिल्कुल ठीक ठीक बैठ रही थी। तो स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट बना लें ताकि आगे चलें जी। तो स्टूडेंट्स जहां मेंडलीफ की इतनी ज़्यादा काविशें थीं किसके लिए जी, पीरियोडिक टेबल के लिए, तो उसके लिए कुछ थोड़ी बहुत खामियां भी रह गई हैं। तो आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे, इम्प्रूवमेंट ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर। स्टूडेंट्स 3 पॉइंट हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी यही आते हैं, तो आपने यही लिखने हैं, ठीक है। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने 3 ये इसकी इम्प्रूवमेंट लिखनी है जो कि बहुत लाजमी थी मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में। पहली है जी आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर बाय मुजले। मुजले ने, अभी मैंने बताया था कि मेंडलीफ ने ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैसेज को की बेस पर एलिमेंट्स को अरेंज किया, लेकिन मुजले ने 1911 के अंदर जब एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी की तो उसने ये कहा कि अब एलिमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैसेज नहीं, एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज करना चाहिए, ठीक है। द एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसने क्या कर दिया, एटॉमिक नंबर की बेस पर एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, ठीक है। मेंडलीफ ने एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर किया था। तो 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आता है मॉडर्न व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो क्या है। मेंडलीफ अपना पहले जो पीरियोडिक लॉ पढ़ा था वो क्या था, वो ओल्ड पीरियोडिक लॉ है, और ये जो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। क्या जी, कि एलिमेंट को अरेंज कर देना इन पीरियोडिक टेबल के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर, एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर। ये ओल्ड मॉडर्न लॉ, ओल्ड लॉ है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर जो अरेंजमेंट की गई उसको क्या कहते हैं जी, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज इन देयर असेंडिंग आर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, के एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, देयर केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट इन पीरियोडिक मैनर, कि अब जो थी उनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है अब पीरियोडिक मैनर के मुताबिक ही क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी, क्योंकि एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अब अरेंज कर दिया गया, ठीक है। तो ये करेक्शन हो गई जी मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में। दूसरी करेक्शन क्या थी जी, कि उस वक्त अभी पीरियोडिक टेबल में उठाकर देखें ना, बिल्कुल राइट साइड पर 8A ग्रुप मौजूद है जिसको आप क्या कहते हैं, नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ठीक है। तो ये गैसेस मौजूद हैं। तो उस वक्त ये डिस्कवरी भी नहीं हुई थी इन गैसेस की, तो बाद में क्या किया गया, इन गैसेस को 8A ग्रुप में रख दिया गया। अनदर इम्प्रूवमेंट वाज एडिशन of an extra group 8A at the extreme right of priority stand for periodic table, कि वो जो नोबल गैसेस हैं उनको एक्सट्रीम राइट पोजीशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल में रख दिया गया। दीज वार नोबल गैसेज एंड नॉट डिस्कवर इन दी मेंडलीफ टाइम। उस वक्त मेंडलीफ के टाइम में ये गैसेज डिस्कवर ही नहीं हुई थी,
ठीक है, दूसरी इंप्रूवमेंट हो गई। थर्ड इंप्रूवमेंट क्या है, आईजी मेंडलीफ के पीरियड टेबल में देखें, आप अभी पीरियड टेबल उठाकर देख लें तो उसमें दो ग्रुप्स बने हुए हैं, दो सब ग्रुप बने हुए हैं। पहला है जी ए सब ग्रुप, दूसरा है जी बी सब ग्रुप। मेंडलीफ ने क्या किया, कुछ एलिमेंट जो थे वो जैसा कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम, इसको, इन ग्रुप्स को और जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये दोनों को सेकंड ग्रुप में रख दिया, दोनों को। ठीक है, लेकिन ये कन्फ्यूजन आई क्योंकि ये इनकी प्रॉपर्टी तो डिफरेंट थी, लेकिन ये पड़े एक ही ग्रुप में पड़े थे। तो अब क्या किया जी, उनकी ये करने, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इन मेंडलीफ टेबल द एलिमेंट लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी वर प्लेस्ड इन अ सिंगल वर्टिकल ग्रुप। इनको एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया गया, हालांकि इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट ही थी, बट देयर प्रॉपर्टी वाज डिफरेंट। और ठीक है, और डिफरेंट, इनकी प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, डिफरेंट है। इन मॉडर्न पीरियड टेबल इस चीज़ को, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या किया गया, एलिमेंट डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ वर्टिकल ग्रुप, दो टाइप के वर्टिकल ग्रुप बना दिए। मैंने क्या कहा कि ए सब ग्रुप बना दिया, दूसरा बी सब ग्रुप बना दिया, ए एंड बी। सो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम आर प्लेस्ड इन सेकंड ए ग्रुप। दोनों का है दूसरा ग्रुप सेकंड, ये लेकिन ए ग्रुप के अंदर आते हैं, सेकंड ए ग्रुप में, वाइल जिंक, कैडमियम एंड मरकरी प्लेस्ड इन सेकंड बी ग्रुप। तो ठीक है, ये थी जी सारी इम्प्रूवमेंट ऑफ मॉडर्न, इम्प्रूवमेंट ऑफ मेंडलीफ पीरियड टेबल। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट बना लें। आई होप कि आज का लेक्चर जो है आप लोगों को समझ आ गया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो भी दूर कर दूंगा, लेकिन आप लोगों ने बताना है मुझे। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, राइट द इम्प्रूवमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये सारी किस्म की ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर तक मिलते हैं बेटा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।